हरिओम। ढेर सारी बधाइयाँ हो। आज तो लगता है सीलमपुर वालों ने बापूजी का सत्संग लिया है। कभी बापूजी से तारीख लेने जाते थे ना कि बापूजी इस दिन यहाँ का सत्संग दीजिए, तो आज ऐसा लग रहा है सीलमपुर वाले आज गुरुवार का सत्संग बापू से लेने गए थे। और बापूजी की कृपा देखिए, कह रहे हैं मुझे पूरा याद है, शब्द थे मैं सीलमपुर का चप्पा चप्पा जानता हूँ। तो आज तो इतना आनंद हुआ कि लगा बापूजी स्वयं आज सीलमपुर भ्रमण करके गए हैं। तो मंगलमय गुरुवार हो गया, हम सबका आनंदमय गुरुवार हो गया, गुरु कृपामय गुरुवार हो गया आज। तो बहुत सुंदर पाठ करेंगे और अब तो मुझे लगता है कि बस इसी कृपा की हम तृप्ति की अनुभूति करें, क्योंकि सूर्य भगवान स्वयं दर्शन दे दें तो फिर दिया करने की ज़रूरत नहीं होती है। गंगा जल हमारे पास हो तो और जल पीने की आवश्यकता नहीं होती है। सद्गुरु का ज्ञान और दर्शन हमारे पास हो तो और कुछ जानने सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अमावस्या का दिन है, क्रम को पूरा कर रही हूँ, आरती की ओर चलूँगी, लेकिन पहले पाठ कर लेते हैं भगवान के नाम का। पेज नंबर 6, पुष्ट क्रमांक 6। बहुत सुंदर पाठ मधुराष्टकम। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन होता है कि भगवान के नेत्र मधुर, ललाट मधुर, तिलक मधुर, चलना मधुर, घूमना मधुर, तैरना मधुर, गायक को प्रेम करना मधुर, मुस्कुराना मधुर, भोजन करना मधुर, सभी इसलिए भगवान को कहते हैं मधुराधिपते रखिलम मधुरम। एक बहुत पुराना भजन आश्रम में बजता था, कभी याद होगा किसी को, हद टपे सो ओलिया बेहद टपे सो पीर, याद है? तो उसमें जब बापूजी चलते थे, कोई नदी किनारा दिखाते थे, तो वो जो बापूजी के पद चिन्ह हैं और जो आज भी कई लोग जाते हैं तो कहते हैं बापूजी की चाल तो वैसी की वैसी है, बापूजी की दृष्टि तो वैसे की। अच्छा, बापूजी को स्मरण करके ये प्यारा सा पाठ गाएंगे। भले तू गा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनं मधुरं वचनं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरः पाणि मधुर पादो मधुर नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुरा
गुञ्जाधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं स्रष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् आधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोविन्द हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे गोविन्द हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीनदयाल 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 हरे ओ दीनानाथ हरे दीननाथ हरे दीनदयाल हरे दीनदयाल हरे ओ दीनानाथ हरे दीननाथ हरे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की अनमोल वाणी सुनने के बाद, मधुर मधुमय दर्शन करने के बाद, ये समय उन वचनों में उस आनंदमय दर्शन में गोता लगाने को करता है। अभी बैठिए, 2 मिनट बैठिए। पूर्णावती के इस अंतिम समय में 2 बातें विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगी। एक तो आज जो ग्रहण लगा है, निस्संदेह भारत में नहीं है, पर मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सूर्य भगवान तो एक ही हैं, तो कहीं न कहीं तो ग्रहण मतलब पीड़ा, कष्ट, संघर्ष, तो वो सूर्य भगवान को आज प्रकृति में तो वो हुआ है। इसलिए आज कुछ नहीं करें तो कुछ आटा और कुछ गुड़, भले 1 किलो आटा 250 ग्राम गुड़ किसी गरीब को जरूर दे दें। ज्योतिष के अनुसार एक और प्राकृतिक परिवर्तन 24 तारीख को सम्मुख खड़ा है, जिसका नाम है
गुरु चांडाल योग, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। जब गुरु के साथ राहु की युक्ति होती है तब ये योग प्रभावित होता है। इसका एक बहुत सुंदर और सचोट छोटा सा सात्विक उपाय है कि आज गुरुवार से लेके 4 गुरुवार और कुल कितने हो गए? 5। आप 5 गुरुवार गुरुद्वार अवश्य आएंगे और हाथ में केले या आम या हल्दी या पीले पुष्प की माला, आपको जो अनुकूल हो वो लेके अपने गुरु चरणों में रख देंगे। संभव हो तो पीले वस्त्र पहन लेंगे और ये 1 महीना प्रयास करके डॉगी को, कुत्ते को कुछ बिस्किट या रोटी दूध रोज ओम राहवे नमः करके डाल दीजिएगा। बस ये 2 उपाय जरूर बच के रहना है। और एक निवेदन करके जा रही हूँ, इस 1 महीने में गुरु चांडाल योग में प्रयास कीजिएगा किसी से भी हमारा वाद विवाद बहुत लंबा ना हो। अगर हो जाए तो कोशिश कीजिएगा कि वो निपट जाए। हमें क्षमा मांगनी पड़े तो, हमें करनी पड़े तो, इसको बहुत लंबा करेंगे तो इस योग का एक दुर्गुण होता है, वो बहुत लंबा जाता है और वो परिणाम स्वरूप बुरा आता है। ये चांडाल योग अपना परिणाम 3-4 दिन पहले से शुरू कर देता है। छोटी सी घटनाएं हैं, समय पाकर पहले भी हुई थी, आगे भी समय में होती रहेंगी, लेकिन आप गुरु भाई गुरुद्वार आए हैं तो मैंने छोटी सी चेतावनी देकर आप लोगों को पुष्ट कर दिया ताकि आप और मजबूत और सावधान हो जाएं। जय राम जी की। अब अंतिम 23 तारीख की अक्षय तृतीया है। वैसे वर्ष में इस दिन की कोई तुलना नहीं होती। इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ है और इसके जैसा कोई दिन नहीं है, इसकी पुण्य का कोई तुलना नहीं है, इसलिए इस तिथि का नाम है अक्षय। जिस पुण्य का कभी क्षय न होता उसको कहते हैं अक्षय। तो इस बार जो अक्षय तृतीया आ रही है, जिस तरह वो संजोगों को लेके आती है, इस बार उतने अद्भुत संजोग नहीं है, इसलिए विवाह प्रसंग इस बार अक्षय तृतीया पे बहुत सारे लोग टालने की कोशिश करें। वो विवाह वाले लोगों के लिए है, लेकिन जिस महापुण्य के साथ अक्षय तृतीया महापुण्य देती है वो उसी योगों के साथ इस बार आ रही है। तो इसमें हमको विशेष जो अक्षय तृतीया के दिन करना है कि जल दान। किसका दान? जल दान। कोई समय होता है अन्नदान किया जाता है, कोई समय होता है कंबल वस्त्र का दान किया जाता है, और वैशाख मास में कुछ नहीं पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि जल दान किया कि नहीं किया। इसलिए आज हमारे सीलमपुर आश्रम के बाहर भी सुंदर समिति की व्यवस्था कि पलाश के शरबत सुबह से जलदान का शुभ क्रम गुरुद्वार से भी चल रहा है। तो आप लोग यथा सामर्थ्य उस दिन कीजिएगा, और अगर कोई कारण से नहीं कर पाए तो पलाश का शरबत की 2 बॉटल, पानी की 2 बॉटल, छाछ, कोई भी लिक्विड पदार्थ आप उस दिन अवश्य दान कीजिएगा। अपनी नंदों को, अपनी बच्चियों को, अपने पति की छोटी बहनों को, जो भी परिवार में, हमारे सिंधी समाज में न्याणी बोलते हैं, कन्या समझो जो होती है, उसको उस दिन जरूर आप तृप्त करके दीजिएगा। मैं थोड़ी बहुत ज्योतिष पढ़ती रहती थी कभी, तो उसमें लिखा होता था कि बुद्ध को ठीक करने का सबसे सचोट उपाय क्या है, तो बोले ननंद, बहन, बेटी अगर ये तृप्त हो जाए तो फिर आपको पन्ना पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा होता था। कहा शनि को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय, कहा आश्रम जाके, मंदिर जाके, गुरुद्वारे जाके वहाँ के बर्तन घिस लो, वहाँ जो चप्पल उतार के गए उनकी चप्पल को ठीक करके रखो, उनके बर्तन को घिसो, जाले उतारो, जो आए हैं उनको मदद करो। तो कहते हैं शनि स्वतः ठीक हो जाता है, आपको नीलम पहनने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे उपाय शास्त्रों में हैं कि चंद्र ठीक करना हो तो क्या करें, कहा नित्य अपनी माँ के चरण छुएं, इससे चंद्र अपने आप ठीक होता है। कहा सूर्य ठीक कैसे हो, कहा नित्य अपने पिता के चरण छुएं तो सूर्य अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरु कैसे ठीक होता है, तो कहा गुरु को सदैव प्रणाम करके उनको कौन से रंग का चंदन लगाएं, पीला। हो सके तो उनको आसन भी पीला दें, हो सके तो उनको श्री चित्र को कपड़ा ओढ़ाएं वो भी पीला, क्योंकि बृहस्पति का रंग क्या है, पीला। पर दुर्भाग्य से उसको परसों राहु अपने लपेट में लेगा,
अब इसमें क्या होगा कि गुरु हैं सरल, सहज, कृपा, सात्विक, पवित्रता, देवताओं के अध्यक्ष हैं गुरु। और राहु तिकड़म, इसका दूसरा नाम है। और सरल भाषा में कहूँ तो गड़बड़, दिखाना कुछ, करना कुछ, बोलना कुछ और देना, सिर घूमेगा आपका कि मैं गलत हूँ कि ये गलत है, ये इसके काम होते हैं। तो ये थोड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अनंत कृपा है बापू जी की। मैं आपको क्या बताऊँ, आखिरी बात बताती हूँ। मैं बम्बई में किसी के घर गई थी, तो वहाँ कोई वो आए थे, क्या बोलते हैं, वास्तु देखते हैं ना, वो 2 बंदे उनके घर आए थे। तो उन्होंने हमको कहा बहन जी आप अंदर आ जाओ, ये वो देखेंगे सब। तो टेप वगैरह लाए थे, वो ब्रह्मस्थान ढूंढ रहे थे घर का, मध्य में क्या आता है। और फिर उनका पूरे घर का नाप तोल किया, पूरा पश्चिम, सिटिंग पोजीशन, डोर पोजीशन सब देख रहे थे। तो मैंने कहा भाई देखने दो, मुझे इनको देखने दो। मैं भी देख रही थी कि क्या क्या कर रहे हैं। फिर आखिरी में उन्होंने एक कागज़ बना के दिया उनको, उसमें लिखा था कि घर में सब कुछ अच्छा है पर मुख्य द्वार के बाहर स्वास्तिक बनाइए, जयराम जी की। फिर उन्होंने घर के सभी घरों में कक्षों में फिटकरी रखवाई, कांच के प्यालों में नमक रखवाया, गौमूत्र का पोछे में डालकर पोछा लगवाया, ये उसको लिख के दिया सब। और आखिरी उपाय उसको लिख के दिया कि अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में आप अखंड ज्योत जलाएं। और ऐसे 5-7 उपाय लिखकर उन्होंने उनसे 11,000 रुपये लिए। मेरे सामने ही उसने उसको 11,000 दिए। तो मैंने कहा जरा कागज़ दिखाओ क्या लिखा है। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा मेरे को दे देते, 5100 मैं लिख देती ये सब, ये मैं ऐसे ही लिख दूंगी तुमको। तो हमारे बापूजी ने हमको अनमोल खजाना, ऐसे ही मैं सच बोलती हूँ, गीता पे हाथ रखवा लो मेरे से, हंसते खेलते। एक प्यारा प्रसंग सुनाती हूँ, कितना सुनो, आपको घर जाना होगा, भूख लगी होगी, सच में नहीं लगी। एक आखिरी सुना रही। मैं सिलीगुड़ी गई थी, नाम सुना होगा। सिलीगुड़ी नेपाल के बाद सिलीगुड़ी आता है भारत में, तो वहाँ से फ्लाइट लेने का था इसलिए गई थी। तो बापूजी ने पूछा कि सिलीगुड़ी में कहाँ से आओगी। मैंने कहा बापू एयरपोर्ट से आऊँगी। तो कहा एयरपोर्ट का नाम बताओ। अब हमारे यहाँ ना परीक्षा बड़ी अटपटी होती है, अब मुझे एयरपोर्ट का नाम ही नहीं है। स्वामी जी बोले अरे जहाँ से उड़ने वाली हो नाम बताओ। तो मैंने कहा बापूजी उसका नाम। तो कहा कैसे चलोगी, नाम नहीं पता है तो। मैंने कहा बापू उसका नाम है भागा दौड़ा। कहा ये एयरपोर्ट का नाम है। मैंने कहा हाँ बापू यही है। कहा भागा दौड़ा पक्का है। हाँ स्वामी जी यही है। क्या लोग भागते दौड़ते हैं क्या वहाँ से। मैंने कहा बापू लग तो ऐसे ही रहा इसलिए नाम रखा होगा भागा दौड़ा। ठीक है तू बोलती है तो ठीक है। अब मैं बोल तो गई। दूसरे दिन मैं एयरपोर्ट पहुंची तो वहाँ लिखा था बाग डोकरा। क्या लिखा था, बाग डोकरा, BAKDOGRL। और मैंने बोला भागा दौड़ा। अब मेरे को आया ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो दूसरे दिन फिर बापूजी ने पूछा अरे तू गई तो वहाँ क्या लिखा था। मैंने कहा बाबू वहाँ बाग डोकरा लिखा था। बोले दत देरी की, मुझे लगा भागा दौड़ा। ऐसे कई बार बड़ा आनंद आता है, बड़े अटपटे प्रश्न कई बार आते हैं और हमको इसका हल नहीं आता है। एक बार कोई बात हुई थी, मैं कुछ चीज़ ज़्यादा खाती थी। बापू ने पूछ लिया कितने खाए, मैंने कहा 5 खाए। तो आप लोग समझते होंगे फन्नस, जैक फ्रूट क्या बोलते हैं, कटहल, पर कच्चा नहीं, पका पीला पीला। तो वो मैं 5 खाए थे। स्वामी जी ने 1 खाया। तो कितने खाए बोले तूने। मैंने कहा जी 5। बोले तू जिंदी है। मैं जी जिंदी हूँ। कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ। तो तब से मुझे डांट पड़ती रहती कि 5 कटहल खा गई, 5 कटहल खा गई। फिर मुझे हमेशा पूछते रहते थे भाई तू सुधरी के नहीं कि अभी भी 5-5 कटहल खाएगी। तो मैं सोचती थी 1 कटहल से क्या होगा भाई, खाओ तो थोड़ा पता तो चले ना खाया है। स्वामी जी 1 खा के तृप्त हो गए। तो मुझे बार बार पूछते थे सुधरी है सुधरी है। तो मैं कभी भी 1 कटहल नहीं खाई तो मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं सुधरी हूँ। तो मैंने कहा जी सुधरूंगी जी सुधरूंगी। तो मुझे एक दिन बोले भाई तू गोल गोल घुमाती है, तू मुझे को तारीख दे, तू कब सुधरेगी। मैंने कहा बाबू तारीख। तो कहा हाँ आज तारीख दो। मैंने कहा बाबू 30 फरवरी। कहा शाबाश। और शाबाश तो दे दिया। 5 मिनट बाद किसी ने बोला बाबू 30 फरवरी तो कभी आता ही नहीं है।
कहा ये लगाओ इसको फ़ोन, उल्लू बनाती है। बोले फिर तो जो मेरे को डांट पड़ी, कहा तू मुझे नहीं छोड़ती, औरों को क्या छोड़ती होगी तू, 30 फरवरी बोलती है मेरे को, जो कभी आता ही नहीं है। इससे तू ये कहना चाहती है कि मैं कभी नहीं सुधरूंगी, क्योंकि 30 तारीख आती ही नहीं है। मैंने कहा बापू सुधरूंगी, पर एक कटहल से क्या होता है। तो बड़ा प्यार बापू जी का। अंतिम प्रसंग बता रही हूँ। तो हम सिलीगुड़ी गए ना, तो जिस बहन के घर रुके थे उनके बेटे को जॉन्डिस हो गई, पीलिया समझते हैं ना। हॉस्पिटल में एडमिट किया उसको, लिवर का शेप तक बदल गया। वो हॉस्पिटल में जिस चादर पर उसको सुला रहे थे ना, जब उसकी बेडशीट चेंज करते थे, उसको निचोड़ते थे तो उसमें से पीला पानी आता था। अब आप समझ लो कि जॉन्डिस पूरा फैल गया। जो तो एलोपैथिक, जो तो इंजेक्शन, उसको ठोकते जा रहे थे। बच्चे की उम्र 12-14 साल। माई परेशान, बाप परेशान कि बच्चा हाथ से नहीं निकल जाए, क्योंकि लिवर गया तो सब गया। लिवर मेन पार्ट काम करता है। तो आखिर 2 दिन बाद डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया, कहा भाई इससे अच्छा तुम इसको घर ले जाओ, क्योंकि हम इंजेक्शन ठोक ठोक के थक गए। तो जब घर ले आई ना माई, बच्चा ऐसे हो गया था। उसके पिता ने उसको ऐसे गोद उठा लिया। तो इतने परेशान थे कि सुबह सुबह दुखी होकर उन्होंने सत्संग चलाया था टीवी पर। तब बापूजी का सत्संग सोनी चैनल, आपको याद हो, उस पर, तो उस पर बापूजी का आगामी कार्यक्रम लिख के आ रहा था। तो आगामी कार्यक्रम दिल्ली लाल मैदान है कोई, लाल किला, हाँ वो मैदान का एड्रेस आ रहा था। वो माई ने अपने पति को बोला भाई कुछ भी कर, मेरे बेटे को ये गुरुजी के पास ले जा। तो तू गुरुजी को जानती है कौन है? तो कहा नहीं, बहुत अच्छा सत्संग कर रहे हैं और कह रहे हैं आरोग्य के बहुत अच्छे उपाय बताते हैं। देखो अब बेटा हाथ से तो जा रहा है, कम से कम मैं इसको संत दर्शन कराऊं। और मेरे को विश्वास है बापू के यहाँ जाऊंगी तो कोई ना कोई रास्ता। मैं फिर बोल रही हूँ, न वो दीक्षित थे, न उन्होंने बापू का सत्संग सुना था, न वो बापू से जुड़े हुए थे। बस सोनी चैनल पे देखा और मरता तो क्या न करता। तो पति ने कहा भाई हिम्मत चाहिए इसको ट्रेन में ले जाने के लिए। तो कहा मैं हिम्मत करूँगी, आप चलो। बस बच्चे को लेटा लेटा के ये लोग, 24 घंटा लगता है सिलीगुड़ी से दिल्ली। और यहाँ जब डेट थी तो आ गए। आए तो सही, पर दिल्ली में तो पैर रखने की उस ग्राउंड में जगह नहीं थी। और ये पीछे खंबे का सहारा लेके बच्चे को माँ ने अपनी गोद में लेटाया और उसके सिर पर ऐसे सहला रही थी। वो बच्चा, एक तो आपको पता है पंडाल में तो व्यवस्था अलग होती है, धूप ऊपर से। बच्चा कह रहा है माँ मुझे यहाँ क्यों लाई है? कहा बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतने में बापूजी मंच पर आए, कीर्तन हुआ और बापू जैसे सत्संग में बैठे, कहा ध्यान से, जिनको पीलिया हो गई है ध्यान से सुने, डालो अपने बाएं हाथ में उंगली, कान में उंगली। तो ये माई तो खड़ी हो गई, बेटे को 2 हाथ का सहारा दिया, उठ 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 फटाफट कर। बापू बोले कान में उंगली डाल। बापू बोले जिसको भी पीलिया की शिकायत है वो कान में उंगली डालो तुरंत। तो पंडाल में कई लोगों ने उंगली डाली और बापू ने उसी समय मंत्र दिया, खम खम खम। बेटा, पति, पत्नी तीनों ने वो मंत्र ले लिया, क्योंकि बेटे की ना बैठने की उस समय स्थिति नहीं थी। जैसे बापू ने दिया, उन्होंने माला ले आए स्टॉल से। पानी में देखकर बापू ने कहा जप करके उसको पिलाओ जिसको पीलिया हो गई है, और खुद जप कर सकता हो तो खुद कर। सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, सभी शिष्य सचमुच गुरु हैं, सहज ही कर देते हैं। 108 जो उनके सारे कार्य। बस वो जप करना उसको प्रारंभ किया और उसको जल देना शुरू किया। बच्चे की स्थिति माला करने जैसी नहीं थी, काउंटर खरीद के दिया, बोले तू जप कर, हम काउंट करते जाएंगे। और ऐसे करके उसको जप शुरू करवाया। 2 दिन उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया जैसे तैसे, क्योंकि सिलीगुड़ी जाने की टिकट बने। और टिकट बनते बनते ट्रेन में बच्चे की स्थिति थोड़ी डेवलप होने लग गई। और तो घर पहुँचे तो 2 दिन 3 दिन में उनको और राहत आई। जब को उन्होंने और बढ़ाया, सिलीगुड़ी की बहन ने बोला बहन जी एक दिन तो मैंने इस मंत्र की 108 माला कर ली कि बापू कुछ भी हो जाए मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और वो जो जब बढ़ाया उन्होंने, 10 से 11 दिन में लड़के के अंदर जान आने लग गई। दूध रोटी पचाने लग गया था, वो दाल का पानी पीने लग गया था, मूंग पचाने लग गया। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो ठीक हो गया।
जब ठीक हो गया तो इन्होंने परिवार वालों ने ठान लिया कि हम गुरु बनाएंगे तो बापू। मैं ऐसे प्रसंग सुनती हूँ मेरे रुआंटे कांपते हैं कि पहले उनको अनुभव हुआ है, फिर वो बापू से फिर जुड़े। उल्टा काम है। दीक्षा बाद में ली है उन्होंने, खाली खम खम मंत्र लेके चले गए और कुछ नहीं हुआ, और उसी से लड़का ठीक हो गया। वो 15-20 दिन बाद डॉक्टर को मिठाई देने गया तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, लड़का आपका कैसा है? बोले देखो ले आई हूँ। तो डॉक्टर हैरान, ये खड़ा कैसे हो गया? बोले हो गया, आशाराम बाबू की कृपा हो गई। कैसे? तो कहा उन्होंने मंत्र दिया, तो कहा मैं पैसे देता हूँ मुझे भी दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने हमको कान में उंगली डलवाई थी, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। डॉक्टर को लगा मुझे दो तो मैं इसको सबको दे दूँ, पर दूध तो पात्र में ही आता है, गंगा जल तो पात्र में ही आता है, तो मंत्र भी तो पात्र में आता है। अष्टमी आने वाली थी इस नवरात्रे में, दूसरे दिन क्या थी? रामनवमी। क्या बापूजी ने उस तिथि की व्याख्या की थी। जो संसारी, जो गृहस्थी, जो आश्रमवासी रामनवमी को इतना जप किए, और मेरे जिंदगी में मुझे 30 साल दीक्षा लेके 25 साल आश्रम में रह के इतने मंत्र बापू ने जो इस अष्टमी को दिए हैं कभी भी नहीं। है कोई साक्षी? मानसिक रोग, पागलपन, ब्रह्मचार्य, केस जीतना, लड़ाई झगड़ा, ऐसी ऐसी गुप्त चाबियां थी। और लास्ट में 12-14 मंत्र दे दी उस दिन, और लास्ट में बोलते हैं अभी खजाना और है, फिर कभी बांटूंगा, अभी इतना करो। तो सोचो महाराज जी के पास कितना खजाना है जो कभी खूटता ही। और पूछो तो नाम लेते हैं साईं लीलाशाह का, कहते मेरे गुरु का दिया हुआ है। तो ये अद्भुत सुंदर गुरु परंपरा चलती हुई आ रही है। आप सीलमपुर वासियों को साधुवाद है। आज का गुरुवार हमारा सफल हो गया, मंगलमय हो गया, जो हमको गुरुदेव के दर्शन सत्संग की प्राप्ति हो गई। और मेरा भी आप लोगों से पता नहीं मन में कोई थोड़ा प्रेम है कि क्या पता क्या है। मैं जब भी दिल्ली आती हूँ तो सोनू भैया को जरूर कहती हूँ कि एक गुरुवार सीलमपुर जरूर रखना। तो बहुत सालों से मैं इस आश्रम में आती हूँ, 10-15 साल हो गए मुझे यहाँ आके। तो मैं अहमदाबाद भी होती हूँ ना तो गुरुवार को कुबेर नगर जाती हूँ, और यहाँ होती हूँ तो मुझे एक ही नाम याद आता है, सीलम। आज हम लोग मेरठ जाएंगे शाम को, फिर आगे निकलेंगे, लेकिन तो भी मैंने बोला नहीं मैं सुबह तो आऊँगी। हम रात को 1 बजे भी यहाँ आ गए कि नहीं मेरी सेवा है गुरुवार की। तो बहुत छोटा आश्रम है, बहुत प्यारा आश्रम है, और आज तो बापूजी ने आप लोगों को कहा है कि इसको और अच्छा बनाना हो तो गुरुदेव की कृपा छत्र छाया खुली है। तो आज तो सीलमपुर वालों की लॉटरी लगी है जयराम जी की। तो और तो मैं क्या कहूँ, सबको धन्यवाद। और आज एक छोटा सा काम करना कि जब खाना खा लो उसके बाद यहाँ कहीं दान पेटी होगी, उसमें 20-20 रुपये सब डाल देना, क्योंकि आज क्या तिथि है? अमावस्या के दिन किसी का भी खाना नहीं चाहिए। उस दिन आप 20-25 रुपये जो आपकी श्रद्धा हो वो डाल देना, और कि आज मैंने भंडारा खाया है, बापूजी मेरा सेवा स्वीकार कीजिए। इस तरह आप जरूर सेवा करते हुए अपनी जीवन यात्रा सफल करें। हरिओम हरिओम। कमर सीधी, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ऋषि प्रसाद के सदस्य बनाने पर पूज्य गुरुदेव द्वारा स्पर्श की हुई माला और प्रसाद दिया जाएगा। 25 सदस्य करमाला रुद्राक्ष की, 100 सदस्य तो रुद्राक्ष की 108 माला। ऐसे ऋषि प्रसाद विभाग से हम सब के लिए विशेष सेवा उत्पन्न है, आप लोग सब इसका लाभ ले सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर गोद में रखें, आंखें बंद, जीवा तालु में आज जो पूज्य बापू जी की अनमोल वाणी श्रवण की 2 मिनट उसका स्मरण करें। प्यारा सा भजन गाएंगे, फिर आरती करेंगे। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, 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 मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। हरिओम 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 सिया राम सिया राम
लुटाया भंडार ज्ञान का। गुरुदेव ने लुटाया भंडार ज्ञान का। गुरुदेव ने लुटाया भंडार ज्ञान का। संसार का नश्वर खजाना किस काम का। संसार का नश्वर खजाना किस काम का। वो भाग्यशाली है, वो भाग्यशाली है जो वो लाभ ले सके। वो भाग्यशाली है जो काम ले सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। मुश्किल पड़े राह में वो काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। सतनाम 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 वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम। में आता नहीं सायल कहीं। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं। संसार में आता नहीं साथी संग नहीं। बस नाम के साथी है कोई अमर नहीं। बस नाम के साथी है कोई अमर नहीं। गुरु नाम है आधारा, नाम है आधारा जो संग जा सके। बोलिए ना, नाम है आधारा जो संग जा सके। हरि नाम है आधारा जो संग जा सके। हरि नाम है आधारा जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके।
लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़ी तो राह में वो काम आ सके। मुश्किल पड़ी जो राह में वो काम आ सके। तेरा नाम साचा नाम, गुरु नाम प्यारा नाम। तेरा नाम साचा नाम, गुरु नाम प्यारा नाम। गुरु नाम प्यारा नाम, गुरु धाम प्यारा धाम, गुरु धाम प्यारा तम नमामि हरिं परं, तम नमामि गुरुं परं, तम नमामि। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मयगमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव महाराज की साईं लीलाशाह भगवान की जय। अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। समिति के सदस्य आरती ले लें। आज शाम को अपने घरों में पीपल सम्मुख हो तो सुंदर, न हो तो तुलसी में आज 4 मुखी शुद्ध घी का दीपक अपने पितरों का नाम लेकर दक्षिण दिशा की ओर एक बाती रहे, बाकी 3 बातियां 4 मुखी। इस तरह शाम को दीपदान आज अवश्य करें। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी जोत जलावे। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निस दिन तेरी जोत जलाए। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जलाओ हम भक्तों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जलाओ हम भक्तों को पार लगाओ। और भक्तों और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में।
निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। ओ निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। ज्योत से ज्योत जगाओ गुरुवर, ज्योत से ज्योत जगाओ गुरुवर, करूँ तुम्हारी आरती। जगमग जगमग जो चले दाता के दरबार में। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों, और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग जो चले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जो चले साईं के दरबार, मेरे सतगुरु के दरबार, मेरे बापू के दरबार, मेरे मालिक के दरबार में। स्वामी मोहिन विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम आपको बहुत हैं, आप सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो हे पिता आपकी लाज। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयो लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छति, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, गौ माता की, गंगा मैया की, तुलसी माता की, अपने अपने मात पिता की, पितृ देवों की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।